आई थिंक जो सर्वे हुआ है वो बहुत ही आप देखो तो हमारे लिए एनकरेजिंग फैक्टर है, भारतवासियों के लिए अगर हम देखें तो एक बहुत ही एनकरेजिंग फैक्टर है। पर आई थिंक हमको सर्वे को और डीपली एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे डब्ल्यू ने कहा है कि वेरिएंट इतना नया है, इसमें कोई आप अगर पहले पास्ट की हिस्ट्री देखो, कोई भी पैंडमिक सिचुएशन आई है, चाहे वो पिछले 200 साल में जो भी आई है, आई थिंक वो रिपीटेड आती गई और उसकी एक टाइमलाइन भी होती है। तो आई थिंक ये देखते हुए हमको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों को ध्यान रखें कि हर एक वेरिएंट में, जैसे पहले अल्फ़ा वेरिएंट आया, फिर बीटा आया, फिर जाके अगर हम देखें तो डेल्टा वेरिएंट आया, तो हर एक वेरिएंट में आरओ लेवल की फैक्टर्स बढ़ती जा रही है। तो जहाँ पे अभी कहते हैं कि अगर हमको हर्ड इम्यूनिटी स्टेट पे आना है इंडिया को, तो ऑलमोस्ट 85% ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड होना चाहिएगा, और तब जाके हर्ड इम्यूनिटी के कई करीबन हम पास पहुंचेंगे। और इस सर्वे में भी हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमने किन किन फैक्टर्स को किया हुआ है, किन किन एज, जैसे हमने देखा है कि 6 साल से 17 साल और वेरियस अदर्स एज फैक्टर्स के लोगों का भी इसमें सर्वे किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस सर्वे को पॉजिटिवली रहे, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों में एक आत्मविश्वास भरा होना चाहिए कि यस, हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। और आई थिंक भारत सरकार को वैक्सीनेशन पे और फोकस करना चाहिए, और इस वैक्सीनेशन स्पीड को हम जितनी ज़्यादा स्पीड से बढ़ा सकते हैं उतनी ही ज़्यादा ही हम हर्ड इम्यूनिटी के तरफ पहुंचेंगे। अगर आप देखते हो आज के डेट में सिर्फ इजराइल ऐसी कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है जिन्होंने वो हासिल कर लिया है। यूएस ने भी ऑलमोस्ट डिक्लेयर किया था, पर हमने देखा ये पास्ट कुछ दिनों में डिक्लेयर करने के बाद भी उनके यहाँ पे वापस डेल्टा के सबसे ज़्यादा केसेस अभी कुछ दिनों में वहीं पे आए हैं। तो आई थिंक इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक नेक्स्ट जो 2-3 महीने है वो बहुत ही क्रिटिकल है। एक तो हमें वैक्सीनेशन की स्पीड बनानी चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भारत सरकार आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ता जाएगा हम सेफ्टी के तरफ बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन करने के बाद हमको कोविड नहीं होगा, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। हम कोविड होने के बाद भी, पर जो असर होता है वो बहुत ही कम होता है, जो डैमेज होता है वो बहुत कम मान्य में हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और पर्सनल अकाउंटेबिलिटी ले, कि ताकि वो उन सब चीज़ों का ध्यान रखे, अपने आप को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे, मास्क पहन के जाए, हाइजीन लेवल को मेंटेन करे। और स्पेशली थर्ड वेव में हमको बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई थिंक इन सब फैक्टर्स को देखते हुए एक एनकरेजिंग फैक्टर है हमारे लिए कि जो सर्वे किया हुआ है आईसीएमआर ने वो बहुत ही अच्छा है, और वो जी सतर्क रहे और हम है ना लापरवाह ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो इम्पॉर्टेंट है। और वैक्सीनेशन की बात आप दोनों ने कही, वैक्सीनेशन पे थोड़ी सी और बात करने के लिए भाटी साहब के पास में जाता हूं। तो भाटी साहब, करीब 30% के आसपास आबादी है हमारी जिसने सिंगल डोज लिया है, और अगर हम जिसे फुल्ली वैक्सीनेटेड कहते हैं, डबल डोज ही क्योंकि वैक्सीन है हमारे पास, वो सिर्फ 6.5% है इस वक्त, अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बात करूं। आपको नहीं लगता इसको अभी हमें थोड़ा ज़्यादा स्पीड अप करना पड़ेगा? ठीक है, हमारी एंटीबॉडीज ज़्यादा लोगों में निकली है, सीरो प्रिवेलेंस ज़्यादा लोगों में आया है, लेकिन जो एक और बड़ा हथियार है वो अभी हम उतना ज़्यादा उसको धार नहीं दे पाए, क्योंकि 6.5% फुल्ली वैक्सीनेटेड काफ़ी कम नंबर है। जी बिल्कुल, हम उस तरह से बात करें, अगर स्पेसिफिकली इसको अभी सीरो सर्वे प्लस वैक्सीनेशन एंड थर्ड वेव तीनों चीज़ों को देखकर हम बात करते हैं, तो जिस भी तरह की हम कोई वेव की बात कर रहे हैं, तो वेव तो हमारी ज़्यादातर आपका कह लीजिए वेरिएंट ड्रीवन है। जो फर्स्ट वेव की जब हम बात कर रहे थे उसमें जो वेरिएंट था वो डिफरेंट था, और जो सेकंड वेव था उसमें जो वेरिएंट डिफरेंट था। इस वजह से जो हमारी R0 वैल्यू है वो जिस तरह से हमने चेंज बताया है कि 2.5 और उसके बाद 6.5, मतलब जो इन्फेक्टिविटी है, संक्रमण वाली जो दर है वो बढ़ गई क्योंकि डेल्टा वेरिएंट था। अब इसमें हम जो बात कर रहे हैं, देखिए टोटल ओवरऑल हमारा टारगेट दिसंबर का जो हमने डिफाइन किया था कि लगभग हमें 190 करोड़ के करीब डोजेज लगानी है, जिसके अंदर अभी हमारी लगभग 40-45 करोड़ डोज अभी एंड ऑफ जुलाई तक लग जाएगी। तो उसका अगर हम बात करें तो 135-140 करोड़ डोजेज अभी भी हम लोगों को लगानी है। बिल्कुल वो तो है ही, हाँ, बट बीच में एक जो हमारा ये सीरो सर्वे, फोर्थ सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई है, ये काफ़ी एनकरेजिंग है। बट इसमें भी एक चीज़ है, बिल्कुल वैक्सीनेशन की ड्राइव को तो स्पीड अप करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक नेशनल सर्वे है।
कई बार क्या होता है कि हमने जैसे सेकंड में भी देखा था, सेकंड टाइम जो हमारा सीरो सर्वे हुआ था, इनफैक्ट थर्ड टाइम जो हुआ था,